हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स गिवन है, इसमें जितने भी अननोन एंगल्स हैं लाइक एक्स वाई, ये हमने फाइंड करने हैं। तो देखिए फिगर को लेबल करते हैं ए बी एंड सी। आप देखिए ए बी और ए सी आपस में हमें क्या दी हुई है, इक्वल गिवन है। जब भी आपको ऐसे दो लाइंस गिवन हो तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जब भी किसी भी ट्रायंगल की जो इक्विलेटरल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों के जो एंगल्स होंगे वो सब भी आपस में इक्वल होंगे, जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे। सो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है जिसमें दो साइड्स इक्वल गिवन है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, तो जितनी भी साइड्स इक्वल होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो इस केस में ए बी का ऑपोजिट एंगल, ये मेरी साइड है ए बी, इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी। सिमिलरली ए सी का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल बी। सो ये होगा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल सी और एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू एंगल वाई, बी की वैल्यू क्या है, एक्स, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए की वैल्यू 80, बी की वैल्यू x, सी को भी हम x लिख सकते हैं क्योंकि x और y आपस में एंगल क्या है, इक्वल। तो 80 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, ये आ जाएगा 100। x की वैल्यू 100 बाई 2 50। तो एंगल बी भी हमारा 50 आ गया, एंगल सी भी हमारा कितना आ गया, 50, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल एंगल्स हैं। सेकंड पार्ट में इसको लेबल करेंगे ए बी सी। तो इस केस में ए सी किसके इक्वल गिवन है, ए बी। ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी, ए बी के ऑपोजिट एंगल एंगल सी। रीजन लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides। एंगल बी एंगल सी के इक्वल। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना आ गया, 40 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180। रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए की वैल्यू है ए, बी की वैल्यू हमने निकाली 40 डिग्री, सी हमें गिवन है 40 डिग्री। तो ए प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180। ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80, ए इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो एंगल ए इज 100 डिग्री जो कि हमारा ए है। एंगल बी हमने निकाला है 40 डिग्री जो कि स्मॉल बी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, लेबलिंग करेंगे ए बी सी। एंगल ए हमें गिवन है 90 डिग्री, ए सी किसके इक्वल है, ए बी के। ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी, ए बी के ऑपोजिट एंगल एंगल सी।
रीज़न लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल बी कितना है x, सी कितना है y, x और y आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब हम इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री, बी की वैल्यू x, सी को भी क्या लिख देंगे x, क्योंकि x और y आपस में क्या है, इक्वल है। 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू आ जाएगी 90/2, तो x इज 45 डिग्री, y भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। फोर्थ पार्ट है, दिस इज ए बी सी। तो ए बी हमें इक्वल गिवन है किसके, ए सी के। ए बी के ऑपोजिट एंगल एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी। रीजन आपने जरूर लिखना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल सी कितना है हमारा ए, एंगल बी कितना है बी, ये और ये वैल्यू आपस में क्या आ गई, इक्वल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ए की वैल्यू हमें गिवन है 80 डिग्री, बी एंगल बी, एंगल सी कितना है हमारा ए, लेकिन ए किसके इक्वल है बी, इसको हम बी लिख सकते हैं। 80 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180, 180 माइनस 80, 2b इज इक्वल्स टू 100, b की वैल्यू आ जाएगी 100/2 डिग्री। तो एंगल b हमें 50 डिग्री मिल गया, ए बी कितना है 50 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है x, x को चाहे आप b के साथ फाइंड कर लीजिए, x प्लस बी 180, या तो ये मेथड है। 180 क्यों है, 3 रीजंस हैं, एंगल्स ऑन अ लाइन, ऑल्टरनेट एंगल्स, या फिर सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180। तो मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स लिख दिया। x प्लस बी की वैल्यू 50 इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 दैट इज 130। या फिर x को फाइंड करने का दूसरा मेथड क्या है, x हमारा एक्सटीरियर एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो 80 प्लस ए, 80, ए की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ से भी आपका x आ जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, ये हमें एक्सटीरियर एंगल 86 डिग्री गिवन है, ए बी सी, ये हमें P गिवन है। तो देखिए ट्रायंगल का कोई भी एंगल आपको नहीं गिवन, आपको गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, ये और ये एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो सबसे पहले अब हम ये एंगल फाइंड करेंगे, एंगल B, एंगल B प्लस 86 डिग्री, इन दोनों का सम 180। रीजंस 3 हैं, कोई भी लिख लीजिए, ऑल्टरनेट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 180, या फिर एंगल्स ऑन अ लाइन। तो यहाँ से एंगल B आ जाएगा 180 माइनस 86, तो ये आ गया 4 एंड 9। एंगल B हमने फाइंड कर लिया, दिस इज 94 डिग्री। अब C और A आपस में इक्वल हैं, तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180।
रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की वैल्यू ए ही लिखेंगे, बी की वैल्यू हमने निकाली 94, सी को भी हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि ए और सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 94 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 94 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 6, 8, एंगल ए की वैल्यू 86/2, तो एंगल ए हमारे पास आ गया 43 डिग्री। एज एंगल ए किसकी इक्वल है, सी के, देयरफॉर एंगल सी भी कितना आ गया, 43। तो ये भी 43 डिग्री आ गया, ये भी 43 डिग्री आ गया। बचा क्या, अब पी फाइंड करना है। तो पी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 43 डिग्री प्लस पी इज इक्वल्स टू 180। रीज़न 3 है, कुछ भी लिख दीजिए, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल्स ऑन लाइन या सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से पी निकालेंगे, 180 माइनस 43, 731। तो पी की वैल्यू आ गई 137 डिग्री। या फिर पी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94 प्लस 43, तो वहाँ से भी आपका पी निकल सकता है। तो स्ट्रेटजी हमारी यही रहेगी कि हमने सबसे पहले जो ट्रायंगल है उसका कोई एंगल फाइंड करना है, तो वो हमने बी फाइंड कर लिया। देन हमें ए और सी आपस में इक्वल मिल गए। देन उसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके एंगल ए और सी निकाल लिए। देन हम इजीली पी को फाइंड कर लिया। 6th पार्ट है, ए बी सी डी। तो हमें एम और एन एंगल्स को निकालना है। हमें बी सी इसके इक्वल गिवन है, सी डी के इक्वल गिवन है। अगर बी सी डी के इक्वल है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो देखिए बी सी के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, डी। इसको कैसे लिखेंगे, बी डी सी इज इक्वल्स टू, सी डी के ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला इतना, दैट इज एंगल सी बी डी। तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, तो ये एंगल की वैल्यू है m, ये हमें गिवन है 35 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल m तो हमारे पास आ गया, दैट इज 35 डिग्री। अब आते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी में। एक एंगल हमें 60 पता है, दूसरा हमें n पता है, तो हमें तीसरा भी पहले पता करना होगा, तभी हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। अब ये एंगल कैसे ढूंढेंगे, पहले हम इस ट्रायंगल में से बी सी डी में से ये वाला पार्ट ढूंढ लेंगे c, फिर हम इधर वाला c ढूंढेंगे, फिर हम ए बी सी ट्रायंगल में n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें कैसे लिखेंगे, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी ए, तीनों का सम 180 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तीन जो हैं इनको हमने ऐड किया, इनका सम 180, वैल्यूज पुट करेंगे, ये है 35 डिग्री, इसको हमने फाइंड करना है। ये हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, 180 माइनस ये हो जाएगा 70, 110। तो इतना पार्ट, तो देखिए इतना पार्ट हम फाइंड कर चुके हैं, दिस वन दैट इज 110। अब हम इजीली इतना पार्ट जो है वो फाइंड करेंगे। तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी डी, ये कितना आ जाएगा, 180। रीजन्स 3 हैं, एंगल्स ऑन लाइन, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर 180। बी सी ए ये हमने फाइंड करना है, बी सी डी ये हमने फाइंड कर लिया 110 इज इक्वल्स टू 180।
तो एंगल बी सी ए कितना आ जाएगा 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो इतना पार्ट हमें पता चल गया 70 डिग्री। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, तीनों का सम 180। ए बी सी हमें 60 डिग्री गिवन है, बी ए सी एन डिग्री, बी सी ए हमने फाइंड किया है दैट इज 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 130 प्लस एन इज इक्वल्स टू 180। एन की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो एन हमने फाइंड कर लिया 50 डिग्री, एम हमने फाइंड कर लिया 35 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट है, इस फिगर को सबसे पहले हम लेबल करेंगे ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो देखिए इस फिगर में दो लाइंस हमें इक्वल गिवन है, दो पैरेलल। कैसे पता चलता है? इक्वालिटी के लिए जो इक्वल लाइंस होती हैं उसके लिए हम इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप फिगर में देखिए जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है और पैरेलल में ये एरोज लगी होती हैं। डी सी पैरेलल है बी ई के। तो यहाँ पे देखिए जो 60 डिग्री है हमारा, ये एंगल सी बी ई बना रहा है। हमारे ट्रायंगल में कोई भी एंगल हमारे पास नहीं है, कोई एक एंगल हमें पता होगा तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल का एक एंगल निकालना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि वो क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पे 60 प्लस ये एंगल कर देंगे, तो ये एंगल वो निकाल देंगे 180 माइनस 60 120, बट दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एंगल बी पे आप देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो एंगल्स ऑन अ लाइन, एडजेसेंट एंगल्स, ये तो बन ही नहीं सकता, ना ही ये इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 बनेगा। तो जो लाइन है वो ऐसे करके ऐसे जा रही है बी पॉइंट पे, ये वाली लाइन ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे पैरेलल लाइंस का यूज़ होगा ट्रांसवर्सल के साथ। एज BC पैरेलल टू BE, तो सबसे पहले ये पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा DC, ये है BE और यहाँ से आप देखिए AB है और CB है, दो ट्रांसवर्सल हैं। अब हम ले लेते हैं CB, ये इस तरफ चलिए, इसको आगे बढ़ा देते हैं। BC इज ट्रांसवर्सल। अब हमें एंगल क्या गिवन है, BCE, सॉरी CBE, ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल EBC किसके इक्वल होगा, एंगल DCB के इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हमें 60 डिग्री गिवन है, एंगल DCB 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है x के, ये एंगल। तो ये हमें मिल गया 60 डिग्री, x की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री। अब आते हैं, हमारे पास y फाइंड करना है। तो अब हमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल्स टू BC गिवन है। AC BC के इक्वल गिवन है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। AC के ऑपोजिट एंगल B, BC के ऑपोजिट एंगल A। रीज़न लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब एंगल B, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, एंगल A के इक्वल आ गया। सो इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम 180, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी।
ए की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू, बी भी किसके इक्वल है, ए के, तो इसको भी मैं एंगल ए लिख लिया। एंगल सी हमने निकाला 60 डिग्री इजिकल्स टू 180, तो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 180। 2 टाइम्स एंगल ए इजिकल्स टू 180 माइनस 60, ये आ गया 120। एंगल ए की वैल्यू आ गई 120/2 60। तो आपका ये जो एंगल ए है ये 60 आ गया। अगर ये 60 आया, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, देयरफॉर एंगल बी भी हमारा कितना आ गया, 60। तो ये तीनों आपके 60 60 60 आ गए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब हमें फाइंड करना है y। अब y को आप इजीली फाइंड कर सकते हो, चाहे तो आप 60 + y 180 कीजिए। रीज़न लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स या एंगल्स ऑन 9 या सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर 180। तो यहाँ से y निकाल दीजिए 180 माइनस 60 दैट इज़ 120 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, y आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो y की वैल्यू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट कौन कौन से हैं, एंगल C और एंगल B। तो 60 + 60 तब भी y की वैल्यू 120 आ जाएगी। ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आप भी सभी पार्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।